अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट लोन लेना लाखों लोगों के लिए एक मजबूरी होती है, खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन जब पढ़ाई पूरी होने के बाद लोन रिपे नहीं हो पाता तो मामला सिर्फ फाइनेंशियल नहीं रहता बल्कि लीगल बन जाता है। अभी हाल ही में अमेरिकी सरकार ने स्टूडेंट लोन बोरोवर से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है जो सीधे उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनका लोन डिफॉल्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में हम 3 अहम बातें समझने वाले हैं। पहली, वेज गार्निशमेंट क्या होता है और सरकार इसे क्यों लागू करती है। दूसरा, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने डिफॉल्टेड स्टूडेंट लोन बोरोवर्स को लेकर क्या नया फैसला लिया है। और तीसरा, अमेरिका में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स को अब क्या सावधानियां रखनी चाहिए और आगे कैसे प्लान करना है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अमेरिका में अगर कोई स्टूडेंट फेडरल स्टूडेंट लोन को लंबे समय तक रिपे नहीं करता तो उसे डिफॉल्ट माना जाता है। डिफॉल्ट होने के बाद गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रॉन्ग पावर होती है जिसे वेज गार्निशमेंट कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि सरकार सीधे आपके एम्प्लॉयर से कह सकती है कि आपकी सैलरी एक हिस्सा काटकर लोन रिकवरी के लिए भेजी जाए और इसके लिए बोरोवर्स की परमिशन भी जरूरी नहीं होती। अब यहाँ पर एक जो नया अपडेट आया है वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलहाल डिफॉल्टेड स्टूडेंट लोन बोरोवर्स के लिए वेज गार्निशमेंट को डिले करने का फैसला लिया है। यानी जिन लोगों की सैलरी से पैसा काटा जाना था उस प्रोसेस को अभी रोका गया है। ये डिले तब तक रहेगा जब तक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अपने नए रिपेमेंट प्लान्स को फाइनल नहीं कर लेता। इस फैसले का सीधा मतलब ये नहीं है कि लोन माफ हो गया है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि रिकवरी का सबसे हार्श तरीका यानी सैलरी से सीधे पैसा काटना अभी टेम्पररी पॉज किया गया है। सरकार बोरोवर्स को थोड़ा वक्त देना चाहती है ताकि वो नए रिपेमेंट ऑप्शंस को समझ सकें और सही प्लान कर सकें। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इस समय नए रिपेमेंट फ्रेमवर्क्स पर काम कर रहा है। इन प्लान्स का मकसद ये है कि बोरोवर्स को उनकी इनकम के हिसाब से रिपे करने का ऑप्शन मिले ताकि फाइनेंशियल प्रेशर थोड़ा मैनेजेबल हो सके। खास बात यह है कि गवर्नमेंट चाहती है कि लोग डिफॉल्ट से बाहर आए, ना कि पनिशमेंट की वजह से और ज्यादा ट्रबल में फंस जाएं। अब यहाँ इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स के लिए समझने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंडियन अमेरिका में पढ़ाई के बाद जॉब ढूंढते हैं, वीजा ट्रांजिशन से गुजरते हैं और शुरुआती सालों में सैलरी उतनी स्टेबल नहीं होती। ऐसे में लोन रिपेमेंट मिस होना कॉमन हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट को लाइटली लेना बहुत रिस्की हो सकता है। अगर आपका लोन डिफॉल्ट में चला गया है तो वेज गार्निशमेंट का डिले आपको एक ब्रीदिंग स्पेस देता है, लेकिन ये परमानेंट प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे ही डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नए रूल्स इंप्लीमेंट करेगा, गार्निशमेंट फिर से शुरू हो सकता है। इसीलिए इस समय का इस्तेमाल सिर्फ राहत की तरह नहीं बल्कि प्लानिंग के लिए करना बहुत जरूरी है। रूल्स के हिसाब से बोरोवर्स को रिपेमेंट प्लान्स चुनने का राइट होता है। जैसे इनकम ड्रिवन रिपेमेंट प्लान्स होते हैं। इन प्लान्स में मंथली पेमेंट आपकी इनकम के हिसाब से तय होता है, ना कि फिक्स्ड अमाउंट पर। कई केसेस में शुरुआती सालों में पेमेंट बहुत कम भी हो सकती है या जीरो भी हो सकती है अगर इनकम लो हो। इंडियन बोरोवर्स के लिए एक और जरूरी बात है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं, वीजा स्टेटस ट्रांजिशन में है या टेम्पररी अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये सारी जानकारी लोन सर्विस को अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। साइलेंस या इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक होती है क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट ट्रिगर कर सकता है। एक और एस्पेक्ट जो इंडियंस को समझना बहुत जरूरी है वो ये है कि स्टूडेंट लोन डिफॉल्ट सीधे क्रेडिट स्कोर को हिट करता है। खराब क्रेडिट स्कोर का असर सिर्फ लोन तक लिमिटेड नहीं रहता बल्कि अपार्टमेंट रेंट करने, कार लीज लेने और कई जॉब्स के बैकग्राउंड चेक तक में दिख सकता है। अमेरिका में क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सीरियसली ली जाती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये डिलेड डिसीजन बोरोवर्स के लिए एक मौका है, वार्निंग नहीं। ये सिग्नल है कि सिस्टम थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी बोरोवर की ही है। जो लोग इस समय रिपेमेंट प्लान्स में एनरोल हो जाते हैं उनके लिए फ्यूचर रिस्क काफी कम हो सकता है। अगर आप अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट हैं या इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल हैं और आपके ऊपर स्टूडेंट लोन है तो अभी सबसे सही कदम ये होगा कि अपने लोन सर्विसर से डायरेक्टली कांटेक्ट करें, अवेलेबल रिपेमेंट ऑप्शन समझें और कोई ना कोई एक्टिव प्लान जरूर चुनें। पैसिव रहना यहाँ सबसे डेंजरस ऑप्शन है। इस पूरे अपडेट से ऑडियंस के लिए टेक अवे एकदम क्लियर है। सैलरी से पैसा कटने का खतरा अभी टला है, खत्म नहीं हुआ है। जो लोग अभी एक्शन लेंगे वही फ्यूचर में लीगल और फाइनेंशियल स्ट्रेस से बच पाएंगे। स्टूडेंट लोन सिर्फ पढ़ाई का खर्च नहीं होता
ये आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ा फैसला भी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एक राहत लेकर आया होगा। लेकिन आप इस पूरे वीडियो पर आप क्या अपडेट रखते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।